हरिओम। मेरा नाम श्रीजनी वीरा डमेलो है। मैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन नाम के शहर में रहती हूँ। मैं बापू परिवार में काफ़ी नई हूँ। दिसंबर 2009, इनफैक्ट 15 दिसंबर 2009 वो मेरे जीवन का शायद सबसे सुनहरा दिन था, जिस दिन मैं पहली और अभी तक के लिए एक इकलौती बार कुरुक्षेत्रम गई। और ना केवल मुझे वहाँ पे दादा से मिलने को मिला, मुझे बापू के अपने हाथों से उदी भी प्राप्त हुई। उस दिन शायद मैंने नहीं समझा था कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे उस दिन बापू की ही इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खुशी के मारे। और 16 दिसंबर के दिन मैंने फ्लाइट पकड़ी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अपने बच्चे के साथ। और यहाँ पे आई, बापू की थोड़ी बहुत चीजें साथ में लाई, ग्रंथ और एक छोटी सी तस्वीर वगैरह। घर में थोड़ा पूजन वगैरह शुरू किया। मेरे पति क्रिश्चियन धर्म से हैं और वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, शायद मुझसे कहीं ज्यादा। बापू के पास आने से पहले के 2.5-3 साल तो मैं नास्तिक सी ही थी, क्योंकि मैंने ऐसे भक्तों को बहुत देख लिया था जो सिर्फ नाम की भक्ति करते हैं, और मेरा भक्ति पर से विश्वास, भगवान पर से विश्वास सब हट गया था। लेकिन मेरे पति के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो हमेशा से भगवान में विश्वास रखते हैं। और घर पे आके जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, हमारे घर सेटल वगैरह किया, सेटअप किया, एक छोटा सा मंदिर रखा घर पे, थोड़ा जप वगैरह शुरू किया। बापू परिवार के इतने अच्छे लोग हैं, मैं इतनी दूर थी फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता था, वो नई चीजें पता चलती थी। और सबसे बड़ी बात तो बापू का ग्रंथ ही था, जो पढ़ के इतना कुछ समझने को मिलता है। साई सच्चरित था पढ़ने के लिए। पर जब मैं कुरुक्षेत्रम गई तो मेरे पति ऑलरेडी हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ चुके थे, क्योंकि उनको यहाँ पे घर वगैरह ढूंढना था। मैं बच्चे को लेके आ रही थी साथ में, तो उनको वो मौका प्राप्त नहीं हुआ। और सिर्फ मेरे बोलने से उनको वो एहसास नहीं हुआ, या शायद जो मेरे लिए भी बहुत कठिन होता कि कोई आके मुझे बोले, अरे एक आदमी है, वो ऐसे ही अब हमारे जैसे ही दिखता है पर वो भगवान है, तो मैं तो विश्वास नहीं करती। और आज के जमाने में जब इतने ढोंगी हैं तो तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। बापू के बारे में भी मुझे 2004 में किसी ने मेरे दफ्तर में बताया था, जब मैं मुंबई में काम करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ तब। अभी अपने अविश्वास पे रोना आता है सच्ची, लेकिन खैर। और शायद बापू के बारे में जो थोड़ा बहुत वो सुनने भी लगे मेरे पति और जानने लगे, उनको वो समझने में थोड़ी और तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनका धर्म अलग था। उनके लिए हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजें समझ पाने में थोड़ा सा उनको और तकलीफ हो रहा था। और वो मुझे एक बहुत बड़ी बाधा नजर आ रही थी उनके बापू के पास आने में हमेशा से। और मैं बापू से यही बोलती थी कि बापू बस, ये मेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में है, और तूने ये करना है। और शायद जब मैंने पहली बार उनसे पूछा था कि बापू मुझे ये बताओ कि ये होगा या नहीं होगा, क्या मेरे पति आपके पास आएंगे या नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ। अब उन्होंने बताया मतलब मैं उनसे मिलने तो गई नहीं, लेकिन जब हम बापू परिवार में आते हैं तो हम शायद सिर्फ फिजिकल चीजों के अलावा जो छोटी मोटी और चीजें हैं, चिन्ह हैं या साइंस हैं, वो हम पढ़ना सीखते हैं थोड़ा बहुत अपने आप ही। तो उससे मुझे पता चला, और मैं फिर तब से बस रुकी थी कि बस बापू वो दिन आना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम एक पूरे परिवार, क्योंकि मेरे परिवार मतलब मेरे पति और मेरे बच्चों के अलावा बाकी का जो परिवार है, चाहे वो ससुराल का हो या मेरे अपने मायके का हो, कोई बापू भक्त नहीं है। और मैं ये बहुत ज्यादा चाहती थी कि मेरे बच्चों को बापू की समझ हो अभी से, इसी उम्र से। मेरा बड़ा बेटा अभी 5 साल का है और मेरा छोटा वाला भी 9 महीने का ही है। और उसके लिए मुझे ये जरूरी लगता था कि मेरे पति भी बापू की भक्ति करे, तो वो एक परिवार की तरह हम उनकी भक्ति कर पाएंगे। पर वो इमीडिएटली तो खैर कुछ हुआ नहीं, और मैं तब से रुकी हुई थी। और हर पल मुझे बस यही लगता था कि क्या ये ऐसा है कि वो क्रिश्चियन है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पता था कि बापू के लिए धर्म कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा ग्रंथ हमने पढ़ा है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो तुच्छ इंसान ही हूँ, डर शक वगैरह मन में रहता ही है।
छोटी छोटी बातों पे, जैसे अभी पिछले साल ही मेरे छोटे बच्चे का जन्म हुआ। यहाँ पे हम अकेले थे, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अलग है। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके हर बार एक नया डॉक्टर, किसी को कुछ पता नहीं मैं पिछली बार किससे मिली, क्या हुआ। मैं बहुत घबरा जाती थी और बहुत ऐसे, मतलब एक जगह पे पता था कि बापू हैं, कुछ भी है तो वो संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी जब सामने से एक डॉक्टर बैठ के आपका प्रेशर जांच रहा है और आपका हाथ सूजता जा रहा है क्योंकि उसने प्रेशर का कफ बहुत छोटा सा चूज किया है और आपको दुख रहा है हाथ में, तो अजीब लगता है कि कल अगर मेरे बच्चे की डिलीवरी ये आदमी करेगा, ये डॉक्टर करेगा, तो मैं क्या करूं। उस समय शायद पहली बार मैंने दादा से फोन पे बात किया। वो भी, मतलब क्या कहूं, मेरा भाग्य है कि मुझे वो अवसर प्रदान हुआ कि मैं उनसे बात कर पाऊं। उन्होंने दिलासा दिलाया, उन्होंने समझाया और सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये शायद मैं कहीं पे जानती भी थी कि बापू है तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर आ जाता है। तो वो एक वो एक पूरा एक्सपीरियंस ही था अपने में, मेरा वो पूरा प्रेगनेंसी और यहाँ का पूरा वो सिस्टम, मेरे बेबी का जन्म, यहाँ तक कि जो मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही उसके बर्थ के बाद, एक एक दिन में एक एक अनुभव, एक एक घंटे में एक एक अनुभव सा हुआ मुझे। वो तो मतलब बताने जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि बापू के पास हर एक दिन एक अनुभव है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी कुछ फिजिकल अनुभव तो कभी कुछ ऐसा, मतलब मानसिक अनुभव, या ऐसा कुछ एक खुशी का अनुभव होता है कि बस बापू हैं, हमेशा हैं। तो मैं बस ये चाहती थी कि मेरा पूरा परिवार, हम चारों का ये एटलीस्ट ये जो छोटा परिवार है उसमें बापू की भक्ति में हम डूब जाए। क्योंकि अकेले मैं करती थी, ऐसा नहीं कि मैं उपासना नहीं करती या कुछ, लेकिन साथ में करने का वो एक आनंद ही अलग है। मेरे घर में कंठकूप पाषाण की पूजन की मैंने, पादुका पूजन अभी तक कुछ 3 बार किया, और हर बार मेरे पति साथ में बैठे, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं, किसी चीज के लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, पर बैठे, लेकिन वो विश्वास नहीं था और मैं उसके लिए रुकी हुई थी। अभी यहाँ पे ब्रिस्बेन में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ का जो स्टेट है क्वींसलैंड, उसका उसकी सरकार बदली अभी रिसेंटली, और मेरे पति सरकारी कंपनी में यहाँ पे काम करते हैं। मैं काम नहीं करती, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, मैं घर पे ही हूँ, और वो अकेले हैं जो हम सबके लिए कमा रहे हैं, और यहाँ पे परिवार भी नहीं है, हम अकेले हैं। मतलब बापू तो हैं बट फिजिकली कोई परिवार नहीं है। तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है कि उनकी जॉब बनी रहे, घर पे पैसा आए, हम सब आराम से रह सकें। तो ये जब सरकार बदली तो सरकार ने बहुत सारी कटौतियां करना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये सब मैं आपको ये पिछले महीने की ही बातें बता रही हूँ, मई जून की बात बता रही हूँ, 2012। तो मेरे पति को कहीं पे एक थोड़ा फिर डर का एहसास होने लगा कि कहीं कहीं नौकरी से नौकरी नहीं रही हाथ में तो क्या होगा। पहले 1-2 बार उन्होंने मुझे बोला, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया बात को, क्योंकि कहीं पे था कि अरे बापू हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि नौकरी नहीं रहेगी और हम ऐसे खाने को पैसा नहीं रहेगा, ऐसा तो बापू होने नहीं देंगे मेरे बच्चों का या मेरा। पर मेरे पति का डर बढ़ता जा रहा था, और वो काफी बार काफी परेशान से रह रहे थे ऑफिस से आने के बाद। तो मुझे तो समझा नहीं कि मैं क्या बोलूं, नौकरी वो ढूंढ ही रहे थे इधर उधर, कहीं और कुछ और। तो मैंने फिर उनको इतना ही कहा जो मैं कह सकती थी कि मैं इतना ही कर सकती हूँ कि बापू से कहूं, और एक बार अगर हुआ तो दादा से पूछ के देख सकती हूँ कि अगर वो कुछ कहते हैं। मुझे तो लगा मेरे पति ना बोलेंगे, पर शायद इस बार डर ज्यादा था और उन्होंने हाँ बोला। कभी कभी लगता है डर से ही या कुछ बुरे होने की घटना से ही कुछ बहुत अच्छा हो जाता है हमारे जीवन में। तो उन्होंने हाँ बोला, तो मैंने तो उसी दिन दादा के क्लिनिक में फोन लगाया, मिलिंद सिंह से बात हुई, उन्होंने बोला कि ईमेल करके भेजूं सारी बातें दादा को। मैंने ईमेल करके भेजा सब कुछ, और एक अगले दिन कुछ दादा से मेरी फिर बात हुई, उन्होंने ईमेल पढ़ा, और दादा ने फोन उठा के बड़े आराम से बोला कि चिंता की तो कोई बात नहीं है, कि नौकरी तो हो जाएगा। फिर ऐसे मैंने कुछ लिखा नहीं था कि मेरे पति उपासना नहीं करते हैं या वो बापू के भक्त नहीं है, पर दादा ने खुद से ही मुझसे कहा कि तुम उनके लिए प्रे क्यों नहीं करती, और मुझे हनुमान चालीसा का जाप करने को बोला। तो
मैं तो खुश हुई। श्री राम बोला दादा को, फोन रखा, मेरे हस्बैंड को सब बताया और मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। इतने में हुआ ये कि मेरे पति को भी कहीं कुछ तो शायद फील हुआ और उन्होंने भी हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया। बोलना तो मतलब उन्होंने कभी पहले ऐसे बोला नहीं, या हनुमान चालीसा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं, तो उन्होंने सुनना शुरू किया। जो हनुमान चालीसा उन्होंने सुनना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे उनको शायद हनुमान जी ने भक्ति की शक्ति दी या पता नहीं क्या, वो बापू के बारे में थोड़ा पढ़ने लगे। मैंने सामर्थ्यदाता का वेबसाइट, हमारे सॉफ का वेबसाइट, एडीएम का वेबसाइट वगैरह देखा, मुझसे थोड़ा बहुत पूछने लगे, जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ उतना उनको बताया। ऐसे करते करते उनको एक जॉब का कॉल आया। जॉब का कॉल आया एक मंगलवार को, तो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद उनका इंटरव्यू का दिन फिक्स हुआ, वो अगला मंगलवार का। ऐसे जॉब के लिए मतलब कुछ भी हो रहा था, छोटी मोटी बड़ी डेवलपमेंट्स, वो हर एक मंगलवार को ही होता जा रहा था। ये चीज मैंने ध्यान दिया मैंने इस चीज पे, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं। और शायद मुझे एक अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। 19 जून को उनका जन्मदिन है और मेरे पति का, और इस बार 19 जून था मंगलवार को, और मुझे ऐसा था कि बस बापू तो ऐसा तोहफा देने वाले हैं इस बार जन्मदिन का कि बस। और यही हुआ। 19 जून को वो गए अपने ऑफिस और करीबन 10:30-11 बजे उनका फोन आया मुझे कि उनको ऑफर आ गया जॉब का। तब मैंने उनको सब मंगलवार की कहानी समझाई और बोला कि तुम्हें तो भाई बर्थडे गिफ्ट मिल गया, बड़ा मस्त सा मेरे बापू से। वो भी खुश, मैं भी खुश। शाम को घर आए तो ऑस्ट्रेलिया टाइम के मामले में, ब्रिस्बेन स्पेशली, हम लोग इंडिया से 4.5 घंटे आगे हैं। तो जब हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे तकरीबन शाम के 5 बजते हैं, तो आपके यहाँ पे इंडिया में 1:30 बजे रहते हैं। तो जब मेरे पति घर आए तो मैंने बोला कि बस आज एक बार दादा से तुम खुद श्री राम बोल दो। लेकिन उनको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक तो वो बापू की भक्ति में पूरी तरह नहीं है, अभी नहीं थे तभी तक, और कभी बात नहीं की, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस तू ही बोल दे मेरी तरफ से। तो मैंने फोन लगाया दादा को। उस दिन तो बात हुई दादा से, और मुझे मराठी थोड़ी बहुत ही समझ में आती है, और तो दादा से जब भी कभी पहले बात हुई है तो वो सीधा मुझसे इंग्लिश में ही बात करते हैं या हिंदी में। तो लेकिन इस बार वो ऐसे एकदम मराठी में बोले, हाँ बोला। तो मैंने बोला दादा मैं श्रीजनी डिमेलो बोल रही हूँ ऐसे। तो हाँ दादा ने बोला हाँ। मैंने बोला दादा मेरे हस्बैंड को ऐसे ऑफर मिला श्री राम वगैरह। दादा ने बोला हाँ अच्छी बात है वगैरह। बस उतना थोड़ा बात हुआ और उन्होंने रखा। मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला वगैरह। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि दादा थोड़े रूखे से थे फोन पे। मतलब कुछ तो था, मतलब कुछ मुझे लगा कि कुछ तो है, कि जैसे उनको कुछ तो चीज पसंद नहीं आई या कुछ तो हुआ। बट मैंने ऐसे अपने पति को बोला नहीं, मैं उनको अपसेट नहीं करना चाहती थी। तो वहां पे हमने रहने दी बात। अब ये हुआ मंगलवार, उनके जन्मदिन का दिन। रात को हम सोने गए। गुरुचरण मास था, मुझे हनुमान चालीसा का 108 बार का जाप करना था। तो मैंने अगला दिन का सोचा था, अगले दिन का, और मुझे वो करना था सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मेरे बच्चे एक बार उठ जाएंगे तो फिर तो होगा नहीं वो। मुझे पता था एटलीस्ट आधा जप अगर मैं सुबह कर लूं तो फिर मैं रात का सोच सकती थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठी, 4 साढ़े 4 कुछ उठी। मैंने जाप चालू किया। मैं बैठी थी मंदिर के पास यहीं पे, और 6 साढ़े 6 बजे कुछ मेरे पति उठे और मेरे पास आए और ऐसे बोला मुझे कि तेरे को कुछ बताना है कुछ। तो ऐसे तो मैंने उनको ऐसे इशारे से बोला कि रुको थोड़ी देर, मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ। और मुझे मतलब काउंट के बीच में रुकना नहीं था। तो मैंने अपना कुछ आई थिंक 54 कुछ खत्म किया, उठी, फिर पूछा। और जब तक उन्होंने मुझे बोला और जब तक मैं उठ के गई मेरा जाप खत्म करके, मुझे अगेन बापू के सामने ही बैठी थी, शायद इसलिए एक अंदेशा सा हो गया कि क्या है। शायद गई तो बोले कि वो एकदम ऐसे खुश होके, मेरे पति बोलते मुझे कल दादा दिखे मुझे रात में ऐसे। तो मैं बहुत ही खुश हो गई। तो वो मैंने बोला हाँ बताओ बताओ क्या हुआ, मतलब सब कुछ बताओ। तो वो बोले कि ऐसे मैंने देखा कि तू दादा से बात कर रही है फोन पे, और दादा ने खुद से बोला कि उन्हें मुझसे बात करनी है। तो मैंने फोन अपने पति को दिया और उन्होंने बात करके ऐसे नमस्ते दादा ऐसे बोला। अभी हरिओम की अभी धीरे धीरे उनको समझ आ रही है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। तो बोले हाँ नमस्ते दादा। तो दादा ने सुन के कहा, सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर इन्होंने, मेरे पति ने उनको कहा कि
थैंक यू फॉर द जॉब या श्री राम, कुछ तो ऐसे बोले मतलब। तो दादा ने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला एंजॉय योर न्यू जॉब, कीप एन ओपन माइंड एंड ऐसे ही का कुछ तो मतलब पॉजिटिव कमेंट्स कुछ दिए। फिर कुछ बात करते करते वो फोन कट गया तो रखा। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर दादा को कॉल किया। अब इसके बाद शायद ऐसे दादा को कॉल किया तो दादा ने ऐसा मुझे कुछ बोला कि वो कुछ कर रहे थे, और मेरे पति को वो पता चला कि वो जो भी कर रहे थे। मैंने अपने पति को बोला कि दादा ये चीज कभी करते नहीं है, जो भी वो एक्टिविटी थी, जो भी वो कार्य था। और मेरे पति बोले कि मुझे वो सपने में या दृष्टांत में ऐसा महसूस हुआ कि वो इतने खुश थे मुझसे बात करके, एज इन मेरे पति से बात करके, कि दादा वो कार्य कर रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए जो मैंने फील किया, और जो मुझे दिख रहा था मेरे पति के चेहरे पे, उनकी आंखों में उनको जो फील हो रहा था, उनको कृतज्ञता ही नहीं, एक प्यार, एक विश्वास, एक एहसास, सब कुछ का इतना सुंदर संगम, इतना सुंदर मिश्रण कि मेरे तो सच में पैर जमीन पे टिक नहीं रहे थे। मैं इस दिन का इतने 2-2.5 साल से इंतजार कर रही थी कि बस बापू कब मेरे पति को आएगी समझ आपकी। मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे, और वो भी जन्मदिन, मंगलवार की रात, सब कुछ। वो जो पिछले कुछ 20-25 दिन से जो वो हनुमान चालीसा का सुनना, बापू के बारे में जानने की कोशिश, उन सब का शायद इतना सुंदर फल मेरे पति को ही नहीं, मैं तो कहूंगी मेरे पूरी परिवार को, मुझे मिला। क्योंकि जब आज हम सब साथ में बैठते हैं पूजन के लिए या उपासना के लिए, जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे अभी साथ में बैठ रहे हैं, वो धीरे धीरे जब जैसे उनकी समझ बढ़ रही है, उनको बापू का पता चल रहा है, ये बस बापू की कृपा है। ये जॉब नहीं, ये एक नौकरी नहीं, पर ये जो उन्होंने एहसास दिलाया है, जो मेरे पूरी परिवार को ये मौका दिया है कि हम उनके चरणों से पूरी तरह से बंध जाए, जुड़ जाए, और उनका वो जो वो प्रेम है उसको अपने मन से, हृदय से उसका एहसास कर पाए। बापू को श्री राम कहना तो शायद बस हो ही नहीं सकता वो, मतलब उसके लिए मेरे पास बापू को अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। बापू से मैंने ये कहा था कि बापू जिस दिन ये हुआ उस दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा दिन होगा। जो मेरे पति को एक एहसास हो, और वो हमेशा से भगवान में मानते हैं, और उनका मैंने वो शायद एक दिन में मैंने कितना बड़ा परिवर्तन देखा, इतना बड़ा कि वो अभी शायद मुझे विश्वास नहीं होता है अभी भी। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना प्यार करते हैं हमसे हमारे आई बापू दादा, कि हम नहीं आए तो वो हमारे पास चले आए। दादा के पास ऑलविन ने बात नहीं की तो दादा खुद ऑलविन से बात करने उसके सपनों में आ गए, उसके लिए दृष्टांत बन के आ गए। और हम तो शायद, मुझ में तो शायद इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस प्यार का एक अंश मात्र भी समझ सकूं, करना तो दूर की बात है बापू से। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने ज्यादा कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। हम तो बहुत तुच्छ चीज है कि हम बोले कि हम बापू के पास गए, वो तो बापू ने हमें अपने पास बुलाया। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम बापू को एहसास कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हम उनको समझ पा रहे हैं। श्री राम, श्री राम। बापू परिवार के मित्रों, हरिओम।